नमस्कार दोस्तों, आपने कभी न कभी गांव के बड़े बुजुर्ग से ये बात कहते सुने ही होंगे कि ताकत से नहीं समझदारी से हमेशा जीत मिलती है। अब वैसे ही यह बात लागू होती है अमेरिका के लिए। देखिए, अमेरिका को लगता था कि दुनिया में डॉलर से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। उसका मानना था कि हर देश को व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भारत और रूस ने इस सोच को बदलने के लिए ठान ली है। उन्होंने सोचा कि कब तक हम अमेरिका के भरोसे पर रहेंगे, क्यों ना हम अपनी रास्ता खुद बनाएं। इसी सोच के साथ में भारत और रूस ने क्रिप्टो करेंसी से व्यापार करने की योजना बनाई है। क्रिप्टो करेंसी यानी कि ऐसी डिजिटल करेंसी जिसमें ना तो कभी डॉलर की जरूरत पड़ेगी और ना ही अमेरिका के बनाए गए स्विफ्ट सिस्टम की। इसका मतलब अगर अब भारत को रूस से तेल खरीदना है तो उसके लिए डॉलर की जरूरत नहीं होगी, यानी कि अमेरिका के डॉलर और उसकी बैंकिंग व्यवस्था को अब सीधा झटका लगेगा, जिसे कि रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ना अब तय माना गया है। जब अमेरिका को इस प्लान के बारे में पता चला तो उसकी बौखलाहट देखने लायक थी। अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि अगर तुमने डॉलर की जगह किसी और चीज से व्यापार किया तो हम तुम्हारे ऊपर में भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। अमेरिका का इशारा साफ था कि इससे भारत के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा और उसे आर्थिक नुकसान को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत ने इस धमकी का सीधा जवाब नहीं दिया। भारत ने यही किया जो कि एक समझदार खिलाड़ी करता है, और चुपचाप अगला कदम को सोच करके प्लान तैयार किया और बिना हंगामा किए हुए भारत ने अपनी रणनीति पर काम जारी रखा। और अब एक खबर आ रही है कि भारत की ये चुप्पी और तैयारी रंग ला रही है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे के दौरान दोनों देशों ने मिलकर अपने व्यापारिक सिस्टम में एक ऐसा बदलाव लाने के प्लान तैयार किया है जिसे कि अमेरिकी डॉलर की पकड़ को हिला करके रख दिया है, जिसे कि अब ट्रंप की धमकियों उनकी जेब में पड़ी रह गई है। आखिरकार पूरी जियोपॉलिटिक्स का माजरा क्या है, इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भारत ने डॉलर को बड़ी सूझबूझ तरीके से तगड़ा झटका दिया है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, किसी ने यह बात सच्ची कहा है कि रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं चलते बल्कि सामान से चलते हैं और फिर आपस में धमकियों से टूट भी जाते हैं। भारत ने भी अमेरिका को यही समझाया कि अब वो पहले वाला कमजोर भारत देश नहीं रहा है। भारत ने अपने शांत दिमाग और अपने मजबूत कदमों से अब अमेरिका को यह दिखा दिया है कि धमकी या दबाव से नहीं बल्कि समझदारी और सूझबूझ से ही जीत को हासिल किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, जब अमेरिका ने भारत को टैक्स लगाने की धमकी दी तो भारत ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भारत ने जो कदम उठाया है ना, उससे अमेरिका की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले झटका तो भारत ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान के मामले में दिया, क्योंकि अमेरिका को यह पूरा भरोसा पहले से ही था कि चीन का डर दिखा करके अमेरिका फिर भारत को F-35 विमान बेच देगा। इससे अमेरिका को न सिर्फ मोटी कमाई होती बल्कि भारत के डिफेंस सेक्टर पर उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि F-35 का ऑफर देने के लिए आपका धन्यवाद, पर अभी हमें इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि भारत ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए नए इंजन बनाने का टेंडर भी निकाला। आमतौर पर ऐसे मामलों में ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों को ही फायदा मिलता था, लेकिन इस बार भारत ने रूस की कंपनियों को भी इस रेस में शामिल कर लिया है। अमेरिका को यह लगा था कि यह टेंडर उसकी कंपनियों के नाम रहेगा, लेकिन भारत ने चालाकी से बाजी पलट दी और झटका सिर्फ यही तक नहीं रुका, बल्कि इससे कुछ महीने पहले अमेरिका के साथ में रिश्ते भारत के साथ काफी अच्छे चल रहे थे। इसीलिए भारत ने हाल ही के महीनों में अमेरिका और अफ्रीका से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा था, जिससे कि रूस से तेल की खरीदारी कम हो गई थी। लेकिन जब अमेरिका ने धमकी दी तो भारत ने चुपचाप मार्च महीनों में अमेरिका से तेल खरीदना कम कर दिया और रूस से फिर से तेल खरीदना बढ़ा दिया, जिससे कि पिछले 3 महीनों में जो रूस से तेल की सप्लाई घटी थी वो अब फिर से तेजी से बढ़ गई है, जिससे कि अमेरिका को इससे तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि भारत की इस कठोर कदम से अमेरिका के इकोनॉमिक पर सीधा असर पड़ा है। अब असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब पूछा जाए कि अमेरिका को सबसे बड़ा डर किस बात से है तो अमेरिका को सीधा सा जवाब होगा कि डॉलर की जगह किसी और करेंसी की इस्तेमाल करने से। और यही वजह थी कि अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को साफ साफ धमकी दी थी कि अगर तुमने डॉलर को हटाने की कोशिश की तो हम फिर तुम्हारे ऊपर में 100 से 150% तक का भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। लेकिन भारत ने इससे भी बड़ी चालाकी से संभाल लिया। भारत ने अमेरिका की धमकी को सिर्फ सुना है, उसका उल्टा जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं ना,
उससे अमेरिका के दिमाग को हिला के रख दिया है। अमेरिका को यह लग रहा था कि टैक्स की धमकी देते हैं तो भारत घुटना टेक देगा, लेकिन भारत ने उल्टा ही दांव खेला। कहा जाता है कि जिस पेड़ की छांव में आप बैठते हो ना, उस पेड़ को काटने की गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। वैसे ही अमेरिका की धमकी को भारत ने चुपचाप शांति से सुना और फिर जवाब ऐसा दिया कि अब अमेरिका भी सोच में पड़ गया है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ वापस लेने की तीखी टिप्पणी की तो भारत ने सीधा जवाब दिया और कहा कि उनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन अब तो भारत ने अमेरिका को साफ साफ इशारा कर दिया है कि अब रिश्ते उसकी शर्तों पर नहीं बल्कि भारत की शर्तों पर ही चलेंगे। दरअसल असली धमाका तो तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉरिशस के दौरे पर गए थे, क्योंकि मोदी का स्वागत मॉरिशस में बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे कि त्योहार के दिन पर घर लौटे बेटे का होता है। वहाँ के लोग दिल खोल करके प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत कर रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई परिवार का सदस्य वापस घर आया हो। इस प्यार और अपनापन ने दोनों देशों के रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। लेकिन असली खेल तो इसके बाद से शुरू हुआ। भारत और मॉरिशस ने डॉलर को हटा करके लोकल करेंसी में व्यापार करने का फैसला किया है। पहले भारत और मॉरिशस के बीच जितना भी व्यापार होता था ना, तो वो अमेरिकी डॉलर के जरिए होता था, लेकिन अब ये दोनों देश सीधे अपने करेंसी में व्यापार करेंगे। जरा आप इसे ऐसे समझिए कि गांव के दो लोग आपस में ही सामान खरीदते या फिर बेचते हैं, जहां पर दोनों गांव वाले भारत और मॉरिशस हैं, लेकिन बीच में एक दलाल यानी कि अमेरिका को पैसा देना पड़ता था। अब उन दोनों ने तय किया कि दलाल को हटाकर सीधे आपस में ही लेन देन क्यों न करे। इससे फायदा ये होगा कि दलाल की कमाई बंद हो जाएगी और गांव वालों यानी कि भारत और मॉरिशस का मुनाफा सीधा बढ़ जाएगा। अब इस फैसले का असर सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारत अब श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस और यूएई जैसे कई देशों से भी डॉलर छोड़ करके लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात कर रहा है, जिसे कि लोकल करेंसी ट्रेड भी कहते हैं। यानी कि भारत धीरे धीरे डॉलर की पकड़ को कमजोर कर रहा है। अब आप जरा ये खुद ही सोचिए कि अगर दुनिया के कई देश भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने लगे तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की डॉलर वाली बादशाहत हिल जाएगी और यही भारत का असली मास्टर स्ट्रोक है। अभी भले ही ब्रिक्स देश खुले तौर पर डॉलर हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी चाल चुपचाप और समझदारी से चल रहा है। एक तरफ में जहां खुले तौर पर अमेरिका धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत बिना शोर मचाए हुए अपनी शर्तों पर लगातार खेल खेल रहा है। फिलहाल जब बात मॉरिशस की हो रही है, तो क्यों ना हम इस देश की लोकेशन को भी समझते चलें। इसके लिए आप इस मैप पर ध्यान से देखिए, जिसमें कि हमारा भारत ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। और अगर हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पश्चिम साइड में नजर डाली जाए, तो यहाँ पर जो डॉटेड पॉइंट दिख रहा है ना, यही है मॉरिशस देश, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड कंट्री है। मॉरिशस देश में लगभग 70% की आबादी भारतीय लोगों की है और यहाँ पर हिंदी के साथ साथ कई भारतीय भाषाएं भी बोली जाती है। इसीलिए इसको छोटा भारत देश भी कहा जा सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है कि भारत का यह तरीका अमेरिका के दबाव का सही जवाब है या फिर नहीं? आपका इस पूरे मामले पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद।